दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और ज्ञान की खोज में चले गए। आपको सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध के सफर के बारे में बताते हैं। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य के राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। पिता सुद्योधन सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल परिधि में रखा। मनोरंजन, तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 लोगों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक विकलांग आदमी, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे गहन अध्ययन कर परेशान होकर अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करके साधु का जीवन अपना लिया और करुणा, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी, मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ इतने प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने तपस्या भी की। प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे में 6 वर्ष बीत चुके थे। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर गौतम बुद्ध जी एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करने बैठ गए। वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें निर्वचन यानी बोधि प्राप्त हुई और वह 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति, स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोध के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्म प्रदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को उपदेश दिया। धन्यवाद दोस्तों।